नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। दुनिया में इस वक्त मिडिल ईस्ट से लेकर रूस और यूक्रेन तक जंग के कई मोर्चे खुले हुए हैं और इस बीच ही अमेरिका अपने अगले एटमी प्लान की खुफिया तैयारी में जुट गया है। हालांकि इसकी शुरुआती खबर दुनिया के सामने आ गई है। अमेरिका की दलील है कि उसका न्यूक्लियर प्लान रूस और चीन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर के साथ ही दुनिया की हिफाजत से जुड़ा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका का एटमी प्लान, दुनिया में विनाश का नया सामान। रूस और चीन पर निशाना, ईरान को संदेशा। अमेरिका बना रहा सबसे किलर न्यूक्लियर हथियार, बदल देगा फ्यूचर वॉर। अमेरिका के एटमी ठिकानों पर ऐसे न्यूक्लियर वेपन हैं जो एक क्लिक पर पूरी दुनिया में तबाही का रेड अलर्ट जारी कर सकता है। अमेरिका के B-61 रेंज के न्यूक्लियर बम की ताकत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि ये बम जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बम से 24 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अमेरिका ने साल 2023 में B-61 13 न्यूक्लियर बम को बनाने का ऐलान किया था। ये बम पूरी दुनिया में कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है और इसके पीछे अमेरिका का असली मकसद क्या है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर सुन लीजिए। अमेरिका B-61 का एक और नया वेरिएंट बना रहा है। ये वेरिएंट न सिर्फ B-61 13 से अलग होगा, बल्कि इसे B-61 11 वेरिएंट का सबसे ताकतवर सक्सेसर माना जा रहा है। पेंटागन ने पहले ही कह रखा है कि अमेरिका को विरोधियों की तरफ से आने वाले खतरे को देखते हुए इसे एक डिफेंस के बतौर तैयार किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका दावा करता है कि तेजी से जंग की सूरत हाल को बदलता देखकर उसका एटमी जखीरा दुनिया की हिफाजत के काम आएगा। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स न्यूक्लियर वेपन सेंटर के मुताबिक B-61 के विस्तार की जरूरत लगातार बनी हुई है। दरअसल अमेरिका नया न्यूक्लियर बम वेरिएंट B-61 11 की अगली पीढ़ी का होगा, जो जमीन के अंदर मौजूद किसी भी मिलिट्री फैसिलिटी सेंटर को मटिया मेट कर सकता है। अमेरिका जिस वेरिएंट पर काम कर रहा है वो किसी दूसरे मुल्क के न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर को तबाह कर सकता है, खास तौर से पहाड़ों की गहराई में बने दुश्मन के न्यूक्लियर सेंटर को सटीकता के साथ भेद सकता है। इसके लिए बम के पिछले हिस्से में रॉकेट बूस्टर होगा, जो इसकी ताकत में कई गुना इजाफा कर सकता है। एक्सपर्ट कह रहे हैं
अमेरिका एक साथ कई निशाने साधने की तैयारी कर रहा है। इसमें रूस और चीन तो फहरिस्त में सबसे ऊपर है। अमेरिका की दलील है कि दोनों मुल्क अपने परमाणु शक्ति को आधुनिक बना रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के पास भी अपने न्यूक्लियर सिस्टम को और ज्यादा एडवांस करने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। नए वेरिएंट की जो डीप पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी है वो काफ़ी बड़ी है और इसके माध्यम से जो एडवर्सरीज के न्यूक्लियर बंकर्स को हिट किया जा सकता है और उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और जाहिर है कि इस थर्मोन्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब के नए वेरिएंट के निशाने पर रशिया के न्यूक्लियर बंकर्स हैं और साथ ही साथ इसका जो इस्तेमाल है वो चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे राष्ट्रों के विरुद्ध भी युद्ध की स्थितियों में किया जा सकता है। एक्सपर्ट जिस ओर इशारा कर रहे हैं उसमें रूस का कोस्विंस्की कामेन बंकर है। इस रशियन बंकर को ही B-61-11 को डेवलप करने की बड़ी वजह माना जाता है और अब इसका नया वेरिएंट इस न्यूक्लियर वेपन को और विनाशक बनाने जा रहा है। रूस ने कोस्विंस्की कामेन बंकर को उत्तरी यूराल पहाड़ों में बनाया है और ये बंकर रूस के न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल का एक हिस्सा है। इस बंकर को न्यूक्लियर हमले की सूरत या दूसरे आपातकालीन हालात में रूस के सीनियर लीडर्स के छिपने का भी ठिकाना माना जाता है। ये बंकर ग्रेनाइट की ठोस चट्टानों में 1000 फीट अंदर बताया जाता है। इसके अलावा रूस में जमीन के अंदर दूसरे भी ऐसे बंकर हैं जो न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक ऐसा ही बंकर माउंट यामानातू के बीच में मौजूद है जो पहाड़ी चट्टानों में 3000 फीट नीचे है। अमेरिका की निगाहें चीन पर भी हैं, जो पिछले कुछ वर्षों से एक बड़े मैदानी भूभाग में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के सिलों को तैयार कर रहा है। ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका के जखीरे B-61 रेंज के करीब 100 न्यूक्लियर बम हैं जो वॉर रेडी मोड में तैनात है। अमेरिका ईरान को भी मैसेज देने के मूड में है, जो मिडिल ईस्ट की जंग में मात खाने के बाद अपने न्यूक्लियर विकल्पों की तलाश कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने आप को हर तरीके से तैयार कर रहा है और वर्तमान समय में पूरे विश्व में एक नए शीत युद्ध की स्थितियां दिखाई देती हैं और इस शीत युद्ध की स्थितियों में जाहिर है कि राष्ट्र अपने अपने डिफेंस पॉस्चर को, अपनी अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को एडवर्सरीज के विरुद्ध लगातार सशक्त और मजबूत बनाते हैं। ये उनकी अनिवार्य रणनीतिक आवश्यकता हो जाती है और इसी प्रक्रिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब ऐसे बड़े कदम उठा रहा है जिससे कि आने वाले भविष्य में यदि कोई नए शीत युद्ध की स्थितियां और यदि गहरी होती हैं तो ऐसे में वो एडवर्सरीज के चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। अमेरिका ने B-61 न्यूक्लियर बम को लेकर रूस की मुश्किलें पिछले ही साल बढ़ा दी थी, जब F-35A फाइटर जेट को इस बम को कैरी करने की इजाजत दी थी। F-31A की न्यूक्लियर हमले करने की क्षमता रूस के डिफेंस प्लान को कभी भी गंभीर चुनौती दे सकती है। इस फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत है कि ये विरोधियों के एयर डिफेंस नेटवर्क को तबाह करते हुए और अपनी हिफाजत करते हुए सुरक्षित वापस भी आ सकता है। अमेरिका का ये वो किलर हथियार है जिसका रूस ने कभी भी मुकाबला नहीं किया। अमेरिका के B-61 रेंज के न्यूक्लियर बम ग्रेविटी बम है, जो गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करते हुए अपने टारगेट को मिट्टी में मिला देता है। मसलन B-61-12 को ही देखिए। B-61-12 न्यूक्लियर गाइडेड वेपन है। 12 फीट लंबे 825 पाउंड के इस बम को फाइटर जेट और बॉम्बर आसानी से अपने साथ लेकर उड़ सकते हैं। ये परमाणु बम 300 टन TNT से लेकर 50,000 टन TNT के बराबर विनाश पैदा कर सकते हैं। खबरों की माने तो अमेरिका ने अपने B-61 न्यूक्लियर बमों की तैनाती यूरोप के कई मुल्कों में कर रखी है। ये तैनाती नाटो की न्यूक्लियर शेयरिंग पॉलिसी के तहत की गई है। जिनमें बेल्जियम का क्लेन ब्रोगेल एयरबेस, जर्मनी का बुचेल एयरबेस, नीदरलैंड्स में एवियानो घेड़ी एयरबेस,
इटली वोल्केल एयरबेस के साथ ही तुर्की का इंसरलिक एयरबेस शामिल है। अमेरिका अब तक B-61 सीरीज के कई वेरिएंट बना चुका है। इन वेरिएंट में B-61-3, B-61-4, B-61-7 और B-61-11 पहले से एक्टिव हैं, लेकिन B-61-13 को मारक बनाने की प्लानिंग के साथ ही एक और नए वेरिएंट को जमीन पर उतारने की योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है। जाहिर है, अमेरिका का फैसला न्यूक्लियर रेस को बेहद खतरनाक मोड़ पर ले आ सकता है। दुनिया में न्यूक्लियर स्टॉक की आंकड़ों को देख लीजिए। रूस के पास सबसे ज्यादा 5,889 न्यूक्लियर वेपन हैं, जिसके बाद अमेरिका का नंबर है जिसके पास 5,224 न्यूक्लियर हथियार हैं। तीसरे नंबर पर चीन है। चीन के जखीरे में 410 न्यूक्लियर वेपन हैं, जबकि फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, पाकिस्तान के जखीरे में 170 और भारत के पास 164 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका दुनिया की हिफाजत की दलीलें देता है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन आखिरकार धरती के विनाश का ही दूसरा नाम है और अमेरिका इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। तो इसका मतलब है कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाए तो फिर यही बम प्रलय का सबब साबित होगी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।